हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग डिजिटल लॉजिक का एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है फुल एडर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हाफ एडर के बारे में कंप्लीट जो डिस्कशन था वो आपके साथ किया था। तो आज हम लोग जो है फुल एडर के बारे में कंप्लीट डिस्कशन जो है आज के इस वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने कंप्यूटर साइंस प्लस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग जो है आपके प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टीजीटी और पीजीटी की प्रिपरेशन के लिए केवीएस, ईएमआरएस, एनवीएस और डीएसएसबी के लिए हम लोग वीडियो क्रिएट करते हैं। साथ में इनके कोर्स मॉड्यूल्स भी हमारी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं और यूजीसी नेट एग्जाम और सेट एग्जाम के भी कोर्स अवेलेबल हैं। तो इन कोर्सेज के इनरोलमेंट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है आपके स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग जो है फुल एडर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फुल एडर को डिस्कस करने से पहले जो है इसका ब्लॉक डायग्राम जो है वो मैं आपके सामने बना देता हूं, क्योंकि ब्लॉक डायग्राम से जो है काफी सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए फुल एडर की हम लोग बात करें तो फुल एडर के अंदर हमारे पास जो होता है वो 3 इनपुट्स होते हैं। अब हाफ एडर का क्या डिसएडवांटेज था कि हाफ एडर के अंदर देखिए एक तो है आपका ए इनपुट, बी इनपुट, साथ में एक कैरी इनपुट है जो दूसरे वाले जो हमारे क्या कहते हैं डिजिट से कैरी होकर आता है। तो ये है हमारा कैरी इनपुट। ओके, तो इसको भी हम लोग लिख देते हैं। तो ए, बी और एक है हमारा कैरी इन। तो कैरी इन, कैरी इन। ओके, अब हमारा जो आउटपुट आएगा तो यहां पे 2 आउटपुट आएंगे। एक तो आएगा हमारा सम और एक आएगा हमारा कैरी आउट। इनका मतलब क्या है मैं सारा आपको अभी बताता हूं। कैरी आउट, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास 2 इनपुट है ए और बी। ये 2 इनपुट हमारे 2 डिजिट्स हैं। अब हो सकता है कि हमारे पास जो लास्ट डिजिट्स में हम लोगों ने जो ऐड किया था उसमें से कैरी आ रहा है, तो उसको हम लोग लिखेंगे कैरी इन से। जो कि हाफ एडर का डिसएडवांटेज ये था कि हाफ एडर जो है अपने अंदर जो है जो लास्ट उसने एडिशन किया है उसका जो कैरी फॉरवर्ड होके आता है उसको इंक्लूड नहीं करता था। बट इसके अंदर फुल एडर के अंदर हम लोग जो है कैरी इन लेते हैं। तो ये जो ब्लॉक डायग्राम है फुल एडर का है। फुल एडर का ये डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है। दिस इज ब्लॉक डायग्राम। अब इसके अंदर भी हमारे जो है वो 2 आउटपुट है। तो इसके अंदर 3 इनपुट हो गए, ए और बी और कैरी इन, और हमारे पास 2 आउटपुट है, सम और कैरी आउट। ओके, तो इसका जो हमारा जो ट्रुथ टेबल बनेगा तो हमारे पास ए, बी और एक टर्म आएगी सी। तो ये जो सी ये कैरी इन है और इसके करस्पॉन्डिंग हमारे जो आउटपुट आएंगे कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा सम और एक आएगा हमारा कैरी आउट। तो जिसको सी आउट लिख देता हूं मैं आपके लिए। तो अब यहां पर ए, जितने भी हमारे पास इनपुट्स की जो 0 0 0 1 0, इसी तरह से 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। तो ये हमारे पास 3 इनपुट्स के करस्पॉन्डिंग 8 आउटपुट आ गए हैं हमारे। ओके, अब इनका जो सम है और कैरी आउट है वो मैं आपके सामने लिखूंगा। ओके, तो जब तीनों की वैल्यू 0 है तो कोई सम नहीं आएगा और ना कोई कैरी आउट होगा। ओके, नाउ कैरी इन हमारा जो है वो 1 है। तो यहां पर जो एडिशन आएगा वो क्या आएगा, हमारा एडिशन होगा हमारा 1, यानी सम होगा हमारा 1। ओके, नाउ इस केस में जब हमारे पास बी की वैल्यू 1 है और कोई कैरी इन नहीं है, कोई सम नहीं, कोई हमारा इनपुट नहीं है दूसरा, तो यहां पर भी सम जो है हमारा 1 आएगा और यहां पर कैरी आउट 0 होगा, यहां पर जो है कैरी आउट जो है 0 होगा। ओके, अब यहां पर बी की वैल्यू 1 है
और कैरी इन हमारे पास नेक्स्ट लास्ट डिजिट में जो हमने ऐड किया वहां से कैरी इन आ रहा है, तो यहां पर जो कैरी इन आएगा तो यहां पर जो सम आएगा तो सम तो जीरो हो जाएगा, सम जीरो हो जाएगा और जो कैरी आउट होगा वो वन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तो एक वन जो बचेगा वो फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट टर्म के लिए। इसी तरीके से 100 तो सम आएगा वन और कैरी जीरो आएगा। अब 101 तो इस केस में हमारे पास जो सम आएगा वो जीरो होगा, क्योंकि दोनों को ऐड करोगे वन वन को तो हमारे पास जो सम आएगा वो जीरो आएगा, कैरी आउट जो आएगा वो हमारे पास वन आएगा। ओके, अब 110 तो यहां पर सम अगेन जीरो और कैरी आउट जो है हमारा वन आएगा। और लास्ट में जब दोनों इनपुट्स हमारे वन वन है और कैरी इन भी वन है तो उस केस में सम भी वन आएगा और कैरी आउट भी हमारा वन आएगा। ओके, तो ये हमारा जो है इस तरीके से जो है पूरा डायग्राम बन जाएगा। अब देखिए इसको मैं आपका जो ये ट्रुथ टेबल है वो मैंने बनाया, दिस इज योर ट्रुथ टेबल। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे बाय यूजिंग द के मैप। इसको हम लोग तो यहां पर सम को मैं लिख लेता हूं कि सम मेरा कहां पर वन है, यहां पर वन है, यहां पर वन है और यहां पर वन है। उसी तरीके से कैरी आउट मेरा वन कहां पर है, एक यहां पर वन है, यहां पर, यहां पर और यहां पर। ओके, तो के मैप से इनको मैं आपके सामने सॉल्व करता हूं। तो हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, अब तीन वेरिएबल्स हो गए हमारे पास। जस्ट मिनट, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा। ओके, तो ये आपका सबसे पहले मैं सम के लिए कर रहा हूं, तो ए बार ए, अब यहां पर बी बार और सी बार, ये एक इन है, बी बार ठीक है। वैसे मैं इसको सी लिख देता तो सही रहता, बट चलिए कोई बात नहीं। अब ये हमारे पास कहां कहां पर वन है, एक तो जब दोनों वन ए और बी दोनों जीरो है और कैरी इन हमारा वन है तो यहां पर वन आ गया एक। तो दूसरा हमारा आएगा 0 1 0 पर, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2। तो दिस इज ओके। पहले मैं सम के लिए कर रहा हूं 100 पे यहां पर। ओके, और जब दोनों के दोनों हमारे वन है यहां पर। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें तो यहां पर किसी का भी वन के साथ पेयर नहीं बन रहा है, तो जो हमारा सम आएगा, जो हमारे पास सम जो हम लिख रहे हैं, अगर आप देखोगे तो क्या लिख रहा हूं मैं, ए बार बी बार सी इन प्लस ए बार सॉरी यहां पर ये नहीं आएगा, ये होगा। ओके, ठीक है, प्लस यहां पे थोड़ा स्पेस कमी है तो यहां पे लिख देता हूं मैं आपके लिए ए ठीक है, ये आ गया। तो इसको हम लोग जो है सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं ए बी और सी। तो ये आपका सम आ जाएगा। सम का सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास जो टर्म्स बनकर आएगा वो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग जो है अपने जो सी आउट के लिए जो एक्सप्रेशन है, ये देखिए सम के लिए है, तो सी आउट के लिए भी जो एक्सप्रेशन है वो उसको भी हम लोग लिख देते हैं। तो उसके लिए जो ब्लॉक डायग्राम, उसके लिए जो सिंप्लीफिकेशन है वो मैं यहां लिख देता हूं। ए बार ए
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो एक तो आएगा जब दोनों की वैल्यू हमारी यहां पर 1 है, ओके। एक हमारे पास आ रहा है यहां पर 101 यानी 5 पर, तो ये 5, एक 6 पर और एक 7 पर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर 1 के पेयर बन जाएंगे, एक 1 का पेयर ये हो गया, एक 1 का पेयर ये हो जाएगा, और एक 1 का पेयर जो है वो ये हो जाएगा। तो जब इसको आप लिखोगे कैरी आउट को, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कैरी आउट, यानी सी आउट लिख देता हूं। तो सी आउट आप लिखोगे तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि टर्म बड़ी बनेंगी। सी आउट आ जाएगा, पहले ये वाला आ जाएगा, तो ये कौन सा, पहले इसके लिए लिख देते हैं हम लोग, ये दोनों के लिए। तो ये दोनों अगर आप देखोगे तो बी सी इन, बी सी इन प्लस ये दो कौन से हैं, ए सी इन प्लस ए, इन दोनों के लिए ए बी, तो ये आ जाएगा। तो ये आपका कैरी आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कैरी आउट हो गया। अब सिंप्लीफाई भी मैंने कर दिया, तो ये इसके लिए एक्सप्रेशन है और ये आपका इसके लिए एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसका जो सर्किट डायग्राम है वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सर्किट डायग्राम के लिए मुझे आ, इसको मैं रब मुझे करना पड़ेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि ना करना पड़े, बट क्या करें, इसको रब कर लेता हूं मैं ब्लॉक डायग्राम को, ठीक है। अब मेरे पास 3 इनपुट है, ए बी और सी, ठीक है। तो यहां पर तो तीनों को मैंने एक्सक्लूसिव गेट से मैं ऐड कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। तो ये हमारा ए इनपुट है, ये बी है और ये सी इन है। तो यहां से ये आ जाएगा। और अब हमारे पास इनको ऐड करने के लिए 3 एंड गेट चाहिए, और तीनों एंड गेट के करस्पॉन्डिंग एक हमें और गेट चाहिए होगा। तो ये एंड गेट, ये एंड गेट और ये एंड गेट, ठीक है। तीनों को हम लोग जोड़ेंगे और से, ठीक है। तो ये हमारा पास आ जाएगा, एक ये आपने ले लिया, ठीक है। एक सी के साथ ले लेते हैं इसको, और एक हमारा ए के साथ आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा हमारा सम, और ये आ जाएगा हमारा सी आउट। दोनों के एक्सप्रेशन जो है वो ये है, एक इसका जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा हमारा ए प्लस बी सी इन, और यहां पर जो सी आउट आएगा वो हमारे पास आ जाएगा तीनों का इस तरीके से, तो ए ओके। तो ये आपका फुल एडर का पूरा पार्ट हो गया। फुल एडर के अंदर सबसे पहले हमने ब्लॉक डायग्राम किया, देखा, तो ब्लॉक डायग्राम मैंने रब कर दिया। देन उसके बाद ट्रुथ टेबल को देखा, देन के मैप की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई किया। उसके बाद लास्ट में मैंने आपके लिए यहां पर सर्किट डायग्राम भी ये बना दिया। तो यहां से आपका पूरा पार्ट जो है फुल एडर का कंप्लीट हो जाएगा, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो भाई वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। आप वीडियो लाइक नहीं करते तो प्लीज अगर आप केवल थोड़ा सा काम हमारे लिए कर दीजिए कि वीडियोस को लाइक कर दीजिए, करिएगा। और इसके अलावा जितने भी टॉपिक हैं आपके प्रिपरेशन से रिलेटेड, वो मैं बहुत धीरे धीरे आपके लिए क्रिएट कर रहा हूँ। साथ में हमारे केवीएस
DSSB, EMRS, NVS के कोर्सेज के लिए, जिसमें TGT, PGT कोर्सेज के लिए, साथ में UGC नेट एग्जाम, सेट एग्जाम कोर्सेज के इनरोलमेंट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको और भी ज्वाइन करना है तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जाके उसको ज्वाइन कीजिएगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट आज के इस लेक्चर में। अब इसके बाद हम लोग जो है आपके लिए जो हाफ सबट्रैक्टर होता है उसको मैं आपको साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।